नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कहानियाँ दिल से। आज की कहानी है एक अधूरी डायरी, एक तन्हाई और मोहब्बत की कहानी। रात का समय था। शहर की एक पुरानी गली में खामोशी बिछी हुई थी। पुरानी स्ट्रीट लाइट अपनी पीली रोशनी से सिर्फ आधा रास्ता दिखाती, कभी जलती कभी बुझती। उस खामोशी को सिर्फ दूर से आती कुत्तों की आवाज़ तोड़ रहे थे। उस गली से अर्जुन गुजर रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे दिल के बोझ ने उसकी रूह तक को जंजीर से बांध कर रखा हो। जिंदगी उसके लिए सिर्फ एक आदत बन गई थी, जिसमें ना खुशी था ना किसी उम्मीद। और तभी उसकी नज़र एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। डायरी पुरानी थी, मिट्टी से सनी हुई, लेकिन उस डायरी में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपनी तरफ खींच रहा था। उसने झुक कर डायरी उठाई, धूल साफ की और पहला पन्ना खोला, जिस पर लिखा हुआ था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो मेरी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन के कदम वहीं जम गए, उसकी सांसें तेज हो गई। डायरी के पहले ही लफ्ज ने उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। फिर वो धीरे धीरे अगला पन्ना पलटता, हर पन्ना जैसे एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा के लफ्ज जिंदा हो रहे थे, जैसे कोई उसकी खामोशी में बुला रहा हो। मेरा नाम मीरा है, मैं जिंदगी से थक चुकी हूँ। हर दिन एक जैसे चेहरे, एक जैसे लफ्ज और एक जैसे दर्द। शायद मैं इसीलिए अपने जज्बात इस डायरी में उतार रही हूँ। शायद कोई एक दिन इसे पढ़े, समझे और मुझे अपनी यादों में जिंदा रखे। अर्जुन ने डायरी को अपनी गोद में पकड़ लिया। उसे लगा जैसे मीरा का हर दर्द उसके दिल तक आ गया हो। ये लड़की कौन थी? कौन था जिसने अपनी अधूरी कहानी ऐसे ही किसी अजनबी के लिए छोड़ दिया? अगला पन्ना और भी गहरा था। मुझे लगता है हर चेहरा जो हम देखते हैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा होता है। लोग मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, पर उनके दिल का राज सिर्फ उन्हें ही पता होता है। पर एक चेहरा था जिसने मुझे सच्चा लगना सिखाया था। उसने कहा था, मीरा तुम कभी अकेली नहीं हो। पर वो चेहरा अब मेरे साथ नहीं। अर्जुन ने डायरी को अपनी गोद में पकड़ा और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर लफ्ज जैसे उसके अपने जज्बात को बोल रहे थे। उसने सोचा, कौन था ये चेहरा और कैसे मीरा की जिंदगी में इतनी गहराई से आ गया था। और वो यही सब सोच रहा था और फिर अगला पन्ना पलटा। मुझे लगता है मेरे सपने अधूरे ही रह गए। हर दिन एक जैसे, हर रात एक जैसी, और फिर भी मैं जीती रही हूँ। शायद जिंदगी मुझे कभी अपनी कहानी पूरी करने का मौका ही नहीं देगी, पर अगर कोई इसे पढ़े तो बस मेरी यादों को जिंदा रखे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे लगा जैसे मीरा का हर दर्द उसके अपने दिल में उतर रहा हो। उसकी अपनी हर लफ्ज एक ऐसी खामोशी से भरा था जो सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता था। फिर अर्जुन आखिरी पन्ना पलटा। अगर तुमने मुझे सच में समझा हो तो मेरी ये अधूरी कहानी तुम्हारे साथ पूरी हो सकती है। अर्जुन को लग रहा था इस मीरा की नहीं, उसकी अपनी कहानी है। वो सोच रहा था ये उसको पूरा करके ही रहेगा। अर्जुन ने डायरी को अपनी गोद में पकड़कर धीरे से बंद किया। उसे लगा जैसे मीरा के हर जज्बात को बोझ अब उसके ऊपर है। हर दर्द, हर उम्मीद, हर तन्हाई, सब कुछ उसके दिल के अंदर घुल गया था। और वो सोच रहा था कि अब जो मीरा नहीं कर पाई वो खुद करके दिखाएगा। उसने फैसला किया, ये सिर्फ एक डायरी नहीं, ये एक रास्ता है मीरा तक पहुंचने का, उसके दर्द, उसकी खुशी को समझने का। उसने अपने दिल से वादा किया, मैं तुम्हें ढूंढूंगा मीरा, चाहे रास्ते में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा करूंगा। और अगली सुबह अर्जुन ने डायरी को अपने बैग में रखा और घर से निकल पड़ा। हर कदम में एक नई उम्मीद थी, हर सांस में एक नई हिम्मत। ये रास्ता मुश्किल था, पर अब उसका मंजिल सिर्फ एक ही थी, मीरा को पाना, उसकी कहानी को पूरा करना और अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी को जगाना। और इस तरह मीरा की अधूरी कहानी अर्जुन के साथ एक नई शुरुआत बन गई। एक कहानी जो सिर्फ दर्द और तन्हाई की नहीं, बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और नई मंजिल की भी थी।
मीरा की डायरी के ज़रिए दिखाया गया कि हर इंसान के दिल में दर्द और तन्हाई होती ही है और उन्हें समझना और महसूस करना ज़रूरी होता है और उससे बिना हारे आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, कहानी वही जीती है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे ही कहानी के लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।